हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सुचीज किचन। एक्चुअली मेरे वाइफ का यूट्यूब चैनल है जो एक कुकिंग बेस पे होता है, बट आज हम यहाँ पे टेस्ट की बात नहीं करने वाले बिकॉज हमारे छोटे से सब्सक्राइबर ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि भाई आप क्वारंटाइन टाइम चला है, यहाँ पे रेसिपी के वीडियोस ट्रेंडिंग में है तो आपका नया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप है वो उस पर एक रैंसम अटैक हुआ जिसका नाम है डॉटर लालो रैंसम अटैक, सॉरी डॉटर लालो वायरस, जो एक क्रिप्टो वायरोलॉजी के बेस पे ये जो विक्टिम के डेटा है उसको एनक्रिप्ट कर लेते हैं और उससे वो डेटा डिक्रिप्ट करने के पैसे मांगते हैं। तो हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस थे जो सारे वो सारे अभी एनक्रिप्ट हो चुके हैं, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम एक सॉल्यूशन के साथ ही वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हम लालो रैंसमवेयर के बारे में कुछ जान लेते हैं। लालो रैंसमवेयर DJVU फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक रशियन हैकिंग ग्रुप होता है, उससे बिलोंग करता है। और उसके सिम्टम्स ये है कि आपके जितने भी फाइल्स होते हैं, नॉन सिस्टम फाइल, जो आपके सिस्टम अच्छी तरह चलती है बट जो आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ या फिर कुछ आपके डॉक्यूमेंट फाइल एक्सेल्स वगैरह जो भी फाइल होती है उसमें एक डॉट लालो एक्सटेंशन लगा के उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, जिससे ये ओपन होने लायक नहीं रहती। तो ये जो रिलेटेड फाइल होती है, जो आप जिस फाइल से ये सब कुछ होता है उसका जनरली उसका नाम होता है b236.temp.exe। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो जो RSA2048 जो भी एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कुछ होगी। ये जनरली आता कहाँ से, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आपको स्पैम मेल्स जो आते हैं, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ डाउनलोड करने के अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं, की जनरेशन जो करते हैं वैसे वेबसाइट पे जाते हैं, ट्रोजन्स जो होते हैं, या फिर आप टॉरेंट्स पे कुछ डाउनलोड करते हैं जो फ्री में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऐसे वेबसाइट के साथ साथ ये भी वायरस भी डाउनलोड हो जाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन मैंने देखे, मेथड्स देखी कि भाई कैसे उसको वापस लाना है, डिक्रिप्ट करना है मेरे डेटा को। तो उसमें एमिसॉफ्ट, क्विक हेल्स वगैरह बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स थे, पर ये कुछ भी मेरे कंप्यूटर में काम नहीं किया। उसका मेन रीज़न होता है कि पहले हम जान लेते कि ये जो रैंसम अटैक है उसमें दो टाइप के रैंसम अटैक होते हैं, एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है। अगर आपका ऑफलाइन है तो उसमें जो रीडमी करके एक रैंसम नोट छोड़ा जाता है, उसमें आपको फिरौती मांगा होता है, मांगते हैं वो लोग, और कैसे उनको कांटेक्ट करना है हमें उसके बारे में डिटेल्स होता है। उसके नीचे एक पर्सनल आईडी होता है, अगर लास्ट में T1 वर्ड है, जो बहुत लंबी आईडी होती है, अगर उसमें लास्ट में T1 वर्ड लिखा है तो वो ऑफलाइन है। और लकी हो आप अगर ऑफलाइन रैंसम अटैक हुआ है, क्योंकि वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बट डॉट लालो जो अभी नया रैंसम अटैक होता है उसमें वो ऑनलाइन जो सर्वर के माध्यम से करते हैं। जब भी आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होता है तभी वो एक्चुअली वो इंक्रिप्ट करती है आपका डेटा, और उसका जो डिक्रिप्टेड कोड होता है वो भी उनके पास ही होता है। जो एक ऐसा समझ लीजिए कि मैंने कोई भी एक सॉफ्टवेयर से मेरा डेटा डिक्रिप्ट किया, उस सेम सॉफ्टवेयर से आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो जो की होती है हर एक कंप्यूटर पे जो अटैक करते हैं विक्टिम की अलग अलग होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मैन्युअली डेटा रिकवर करने की एक टेक्निक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट आज हम दिखाएंगे। और कुछ और भी वीडियोस आने वाले हैं मेरे इस सुचीज किचन वाले यूट्यूब चैनल पे, तो इसको हम सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस अगर कोई आपका दोस्त है जो ऐसे विक्टिम हुआ है रैंसम अटैक का, तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो रैंसम अटैक हुआ उसमें मेरे ऑडियो फाइल भी वो क्रैक हो चुकी है, जिससे कारण मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग या सुन नहीं पाता। पर कोई दिक्कत नहीं, अपने पास मोबाइल है तो उससे थोड़ा वीडियो बनाएगा और थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी रैंसम अटैक होता है तो सबसे पहले आप अपना नेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद दो तरीके होते हैं आपको ये वायरस का। एक्चुअली ये वायरस होता नहीं है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सारे फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है। जैसे हम उसको नॉर्मल भाषा में इसको वायरस बोलते हैं, बट एक्चुअली वायरस नहीं होता। वायरस एक अलग रीत होती है, वो अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है और एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो सबसे पहले जो नेट कनेक्ट का आप अगर ऑनलाइन अटैक है तो अगर आप नेट कनेक्ट करोगे तो वो आपका डेटा जितना भी बाकी है उसको भी वो एनक्रिप्ट करेगा। तो वो स्टॉप करने के लिए आपको दो तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक जैसे क्विक हिल या AVG या कोई भी सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उससे आप कर सकते हो। अगर पर उसमें क्या होता है, सभी फाइलें नहीं होती है, वो डीएक्टिव नहीं होता है, तो
कभी आपको मैन्युअली भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्विकल जैसे कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर जो क्विकल जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें से आप बग निकाल के या फिर वो जो वायरस की कुछ ट्रोजन फाइल होती है उसको आप रिपेयर कर दीजिए। उसके बाद आपको मैन्युअली काम स्टार्ट करना है। मैन्युअली काम में सबसे पहला काम होता है कि आपकी जो फाइल्स होती है जैसे अब उनको कैसे पता चलता है कि आपका कंप्यूटर एक्चुअली भी कंप्यूटर जो है वो नेट से कनेक्ट हुआ है, तो उसको आपको पहले डीएक्टिव करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है आप माई कंप्यूटर में जाइए, उसमें सी ड्राइव में, उसमें विंडोज़ करके फ़ोल्डर होता है उसमें जाइए। उसके बाद सिस्टम 32 जो बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर है हमारे विंडोज़ के लिए, उसमें आपको जाना है ड्राइवर्स में। सॉरी थोड़ा पीछे चला गया। विंडोज़ अगेन, विंडोज़ उसमें आपको जाना है सिस्टम 32, सिस्टम 32, सिस्टम 32 में उसमें से ड्राइवर्स में आपको ETC सॉफ्टवेयर फोल्डर ओपन करना है। उसमें आपको सबसे पहला एक फाइल होगा होस्ट फाइल करके। होस्ट में आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको पहले टिक करना है। यहाँ पे रीड ओनली टिक होगा, मैंने उसको अनटिक कर दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट जो अगर सिलेक्ट है तो उसको अनटिक करके ओके कर देना है। उसके बाद ही वो आपको एडिट करने की इजाज़त देगा। तो उसके बाद उसको आपको ओपन करना है, ओपन विथ करके नोटपैड में आप ओपन कीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा वो फाइल का। उसमें आप यहाँ पे देखिए ये सभी उनके IP एड्रेसेस होते हैं, देखिए यहाँ पे और ये जो है वो आपके IP एड्रेस है जो ऊपर है। यहाँ पे ये जो IP एड्रेस सबसे पहले उसको डिलीट कर दीजिए। IP एड्रेस को आप डिलीट कर दीजिए, उसको सेव कर लीजिए पहले। यहाँ पे आपका पहला स्टेप खत्म होता है। उसके बाद आपको जाना है कंप्यूटर पे, वहाँ पे आपको अल्टर कंट्रोल और डिलीट प्रेस करके टास्क मैनेजर ओपन करना। टास्क मैनेजर में आपको यहाँ ऐसा टास्क मैनेजर अगर ओपन होता है तो कोई बात नहीं, मोर डिटेल्स में जाइए। यहाँ पे पूरा आपके सिस्टम में जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो सब दिखाएंगे। वहाँ पे आप कोई भी एक एप्लीकेशन पे राइट क्लिक कीजिए और गो टू डिटेल्स, यहाँ पे देखिए गो टू डिटेल्स में जाना है। वहाँ पे आपको देखना है ये जो सिस्टम में जितने भी आपके बैकग्राउंड एप्लीकेशंस है जो वर्क करती है उसको आपको डीएक्टिव करना है। जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो कुछ अननोन सॉफ्टवेयर होगा। मेरे में था वो 1 to 7 लिख के एक स्टार 1 to 7 स्टार करके कोई एप्लीकेशन था, वो उसको मैंने डीएक्टिव किया सबसे पहले। ठीक है, वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा ये आपका खुद का, क्योंकि हर एक में अलग अलग नाम होता है उसका। पर जो आपको दिखेगा कि भाई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने इंस्टॉल नहीं किया, फिर उसकी कोई फाइल दिख रही है यहाँ पे, जैसे आप जो आपके सिस्टम में नहीं होगा वो आपके जो भी आपके यूज़र्स नेम होंगे उसमें होगा। जैसे कि ये टास्क कंप्यूटर है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का फाइल है, ये नोटपैड का फाइल है। तो ऐसे जो अननोन फाइल है उसको आपको राइट क्लिक करके उसको आपको यहाँ से एंड प्रोसेस ट्री ऐसा करके आता है, वहाँ से आपको एंड प्रोसेस कर देना है सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अभी मेन जो मैंने बताया कि भाई मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन देखे, उसमें से मैं आपको कुछ काम वर्क नहीं कर रहे उसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर एमीसॉफ्ट का है जो बहुत ही अच्छे डिक्रिप्टिव कोड बनाते हैं, उसको हम ओपन करेंगे। उसमें देखिए मैंने ऐड फोल्डर करके पहले देख लेते कि ये करता है, ये मतलब काम करता है कि नहीं। मैंने ये फाइल किया और यहाँ पे मैंने डिक्रिप्ट करने की ट्राई की, तो देखिए यहाँ पे आएगा एरर के साथ ये नोट भी होगा कि भाई हम ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा उससे हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे कि कई लोगों ने बताया कि भाई आप डेटा रिकवरी कर लीजिए। भाई ये लोग एक हैकर है, ये कोई छोटे मोटे IT कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं कि जो एक साधारण प्रॉब्लम से सॉफ्टवेयर बना के आपको हैकिंग करेंगे। ये लोग बहुत मास्टरमाइंड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपका पूरा कंप्यूटर उन्होंने एनक्रिप्ट कर लिया तो आपकी जो डेटा रिकवरी होती है उसको भी ये एनक्रिप्ट कर देंगे। जैसे कि मैं आपको देखो
एक सॉफ्टवेयर स्टेलर रिकवरी करके, तो वो डेटा रिकवरी करने का काम करता है। तो मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया, तो रिकवरी में देखिए अगर वो रिकवर भी करेगा तो वो .lalo फाइल के साथ ही रिकवर करेगा। मतलब जो लालो एक्सटेंशन की जो फाइलें होती है वो आपके जो रिकवरी डेटाज होते हैं, जो रिकवरी बैकअप बनता है उसको भी वो इफेक्ट करती है, और उसमें भी ये लालो एक्सटेंशन लगा देती है। बाकी जिससे आपका अगर रिकवरी होता भी है तो वही एक्सटेंशन, वही इंक्रिप्शन के साथ ही वो रिकवर होगा। मतलब वही फाइल हुई जो आप में ऑलरेडी है, सीधी सी बात है। तो ये भी कोई आपका मतलब नहीं बनेगा अगर आप ये टूल का उपयोग करेंगे। या शैडो रिकवरी है, शैडो एक्सप्लोरर करके कोई फोल्डर होता है, बहुत सारे फोल्डर एप्लीकेशंस मैंने ट्राई किए। उसके बाद एक मैनुअल सॉल्यूशन कुछ मिला है मुझे, वो भी मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि कैसे अभी हमें डिक्रिप्ट करना है। ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको MP3 फाइल्स रिकवर करके दिखाऊंगा। मेरे नेक्स्ट वीडियोस अभी आएंगे इसके पर, जहाँ पे मैं आपको वर्ड फाइल, PDF फाइल और .mp4 फाइल का रिकवरी कैसे करना वो सब दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम MP3 फाइल्स, जो अगर आप म्यूजिशियन है या फिर DJ है या फिर कुछ जहाँ पे आपको म्यूज़िक के रिलेटेड कुछ काम है, या फिर आपको सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद है, आपका कलेक्शन अच्छा है, वो सब एनक्रिप्ट हो गया, तो उसको कैसे डिक्रिप्ट करना है वो हम अभी उसके बाद का हम स्टेप डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमें अपने एक्सटेंशन फाइल से, जो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ .lalo, ये जो सभी मेरे फाइल्स है जो इंक्रिप्टेड है .lalo फाइल से, ठीक है। वहाँ से आपको उसको सबसे पहले एक साथ में, वो आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे कि रीनेम करके .lalo एक्सटेंशन हटा के उसको सेव करके। बट सीधी सी बात है, अगर आपके पास 500 फाइल है तो आप एक साथ इतने सारी फाइल को अगर रीनेम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नोटपैड फाइल का लिंक दिया हुआ है, जो इस नाम से सेव है, एक्सटेंशन कन्वर्टर, ठीक है। उसको आपको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का फाइल का इंटरफेस होगा आपका। उसमें आपको सब एडिट में जाना है, एडिट में जाके रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में आपको टाइप करना है KPC, वहाँ से आपको रिप्लेस करना है उसको लालो। अगर आप में लालो एक्सटेंशन वाला अगर इंक्रिप्टेड है तो ठीक है, लालो कर दीजिए। आप MPAG होता है, DJVU होता है, या कुछ भी और इंक्रिप्टेड फाइल होते हैं, उसमें भी ये वर्क करता है। तो आप जो भी आप में इंक्रिप्टेड किया है उसको आप वहाँ पे रिप्लेस कर लेना है सभी फाइल को। तो यहाँ से हमने किया रिप्लेस ऑल, आप देखेंगे सारे रिप्लेस हो चुके हैं। सबसे बॉटम ऑफ द फाइल में आपको जाना है, वहाँ पे आपको लास्ट में ये जो लालो लिखा है, यहाँ पे हमारी फाइल MP3 फाइल्स है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MP3। अगर JPG फाइल्स है तो आप JPG में करेंगे, पर यहाँ पे मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर आपको MP3 फाइल कन्वर्ट मतलब डिक्रिप्ट करके दिखाना है, तो यहाँ पे मैं टाइप करेंगे MP3। उसको फिर हम सेव एज कर लेंगे, और जो भी फोल्डर में आपके मतलब चाहे सॉन्ग्स या MP3 फाइल्स है उसमें आपको क्लिक करना है। और जैसे कि हमने देखा था, यहाँ मेरा फोल्डर है, उसमें मैंने ये, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी फाइल का नाम है, उसके पीछे आपको TXT जो टेक्स्ट फाइल्स होती है उसके एक्सटेंशन को हटा के BAT टाइप करना है, ठीक। BAT टाइप करने के बाद उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक फाइल सेव किया यहाँ, इसलिए रिप्लेस का ऑप्शन है, आपको शायद ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको यहाँ यस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये फाइल करेंगे, और यहाँ पे जो फोल्डर है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर आपको ओपन करना है, और उसमें आपको जाना है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन कन्वर्टर कर का जो BAT फाइल आ गई है, वहाँ पे आपको ये प्रोग्राम को रन कर लेना है। ये प्रोग्राम रन हो जाने के बाद आपको दिखेगा जो सारे भी अपने जो एक्सटेंशन .lalo एक्सटेंशन है वो एक साथ हट के .mp3 एक्सटेंशन में हो गए। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे जो फाइल्स है वो डिक्रिप्ट हो गई, अब ये डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, ऐसे कुछ एरर आएगा ही आएगा। तो अभी उसको आपको कन्वर्ट करना अभी बाकी है। उसके लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है कोई भी मतलब जो टोटल वीडियो कन्वर्टर जैसा सॉफ्टवेयर हो, या फिर एक सॉफ्टवेयर है एनी वीडियो कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने यहाँ पे ट्रायल वर्जन में ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ट्रायल वर्जन में आपका ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपके जो अभी हमने MP3 में कन्वर्ट की जो फाइल्स, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे ओके हाँ यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे एक साथ, जितने भी अपने फाइल कन्वर्ट की है।
कन्वर्ट करना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, फाइल देख लीजिए। ठीक है, वो इंपोर्ट हो जाने के बाद उसको हमें MP3 में कन्वर्ट कर लेना है। वो कहाँ से भी कन्वर्ट कोई और MP3 के अलावा कुछ और में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे MP3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैंने MP3 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं कन्वर्ट नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो ये थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। ये जब तक का कन्वर्ट होती है फाइल तब तक मैं आपको बता दूँ, हमें .jpg फाइल्स, एक्सेल्स की फाइल्स, विंडोज़ की PDF फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट फाइल को भी कन्वर्ट करने का ट्रिक जो भी है वो हम ये यूट्यूब चैनल पे डालने वाला है। तो मेक श्योर आप उसको लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। कुछ भी वायरस में क्या मारिए, कुछ भी मारिए, पर वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमारे जो भी अगली वीडियो आएगी उसमें हम फ़ोटोज़ या फिर PDF फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके ट्रिक बताने वाले हैं। तो उसको आप अपने मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर ये फाइल कन्वर्ट हुई तो ये प्रॉपर हुई तो यहाँ पे हम उसका फाइल लोकेशन देखते हैं। ओके, ये फाइल लोकेशन है, आप देखिए। अब ये जो फाइल्स है हमारी ओपन होगी। मैंने पहले बताया था कि मेरा जो ऑडियो ड्राइवर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ऑडियो ड्राइवर है वो एक्चुअली करप्ट हो चुका है। इसके लिए मुझे पूरा विंडोज़ अपडेट करना पड़ेगा। तो वो जब मैं कर लूँगा तब ये प्ले हो जाएगा। पर आप में ये मेक श्योर अगर ये करप्ट नहीं हुआ तो आप में अगर ये पूरे वीडियोस प्ले हो जाएगी, आपके जितने भी सॉन्ग्स है या फिर आपके जो भी DJ मिक्स होता है या फिर आपका प्लेलिस्ट होता है या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, वो सब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। देखिए दूसरा भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी ओपन हो गया, और एक भी लास्ट वाला भी हम देख लीजिए। इस तरह से आप अपने MP3 फाइल को कैसे कन्वर्ट करता है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम JPG फाइल्स या फिर PDF या फिर एक्सेल्स फाइल को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तब तक के बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में दिखाएं कि आप कौन से वायरस से इन्फेक्टेड है, ताकि मैं उसका भी कुछ सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो मैं आपको वो वीडियो के माध्यम से या फिर आपको मेल के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू।